हाय गाइस, आई एम गौरव सरदार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज हम जानेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है क्लास 12 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका कोड है 055। ये याद रखिएगा, क्लास 12 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ेगा। ये लिखा होता है वहां पे, फिर भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोड सब्जेक्ट कोड है 055। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। अब अकाउंटेंसी का आपके पास 3 पार्ट मिलेगा। ठीक है, 3 पार्ट में 2 बुक आपको मिलेंगे। ये जो पार्ट सी है ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसका कोई बुक आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली 2 बुक मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, और पार्ट बी में सिर्फ 20 मार्क्स कैरी करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए के साथ। पार्ट ए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके लिए। यहाँ पे 3 यूनिट मिलेंगे आपको। ठीक है, इस बुक में आपको 3 यूनिट मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिट है एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है? एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं उनका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है आपके लिए कैरी करता है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कैरी करता है आपके लिए। ठीक है, अब फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर आपके 6 चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, 6 टाइप के यहाँ पे चैप्टर्स है इस एक यूनिट के अंदर, इसलिए ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है जो कि है 30 मार्क्स। 30 नंबर कैरी करता है सिर्फ एक यूनिट, जिसके अंदर आपको 6 चैप्टर्स और मिलेंगे। और फिर थर्ड यूनिट पे आते हैं जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो ये यूनिट आपको 20 मार्क्स देगा, और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक है शेयर्स और दूसरा है डिवेंचर्स। ठीक है, तो दोनों 10-10 नंबर करके आपको 20 नंबर देंगे। अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जो है यहाँ पे आपको 4th यूनिट मिलेगा। 4th यूनिट का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। 2 चैप्टर जो है इजी हैं और तीसरा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टफ है। रेशियो एनालिसिस है उसका नाम, तो वो थोड़ा सा टफ है। आपको अच्छे से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको 12 मार्क्स मिलेगा। 12 मार्क्स हैं 3 चैप्टर के लिए। ठीक है, इस यूनिट में। अब हम आते हैं लास्ट यूनिट पे जो कि 5th यूनिट है, CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये अकेला चैप्टर, यहाँ पे आपको एक ही सम मिलेगा और उसके 8 नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट ए और पार्ट बी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है। ये दोनों बुक मिलाकर आपको मिलेगा 80 मार्क्स। ये दोनों बुक मिला के, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के आपको मिलेगा 80 मार्क्स। ठीक है, बट पेपर तो हमारा 100 का होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ओके, तो 100 मार्क्स है, 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क। पार्ट सी में आपको मिलेगा 20 मार्क्स। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब प्रोजेक्ट वर्क के कुछ यहाँ पे डिवीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली 2 पार्ट में होगा। एक है रिटन टेस्ट और दूसरा है प्रोजेक्ट फाइल। रिटन टेस्ट जो है ये आपका 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और इसमें आपको मिलेंगे 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा मिलेगा जिसमें 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होगा उसका 2 टाइप होगा। ठीक है, उसमें 2 डिवीजन से मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स होगा। 4 मार्क्स होगा प्रोजेक्ट फाइल के लिए, ये जो है फाइल के लिए होगा 4 मार्क्स। और बाकी जो 4 मार्क्स है वो आपका वाइवा टेस्ट होगा। वाइवा टेस्ट मतलब ओरल टेस्ट होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क के आपके पास 2 डिफरेंट पार्ट हैं। एक है रिटन टेस्ट जो कि 12 मार्क्स का होगा और दूसरा है प्रोजेक्ट फाइल। अब फाइल के भी 2 पार्ट हैं। फाइल जो चेक होगा उसमें 4 मार्क्स मिलेगा और फाइल में से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि वाइवा टेस्ट होगा। तो इस प्रोसेस से टोटल मिला के आपको मिलेगा 20 मार्क्स, और 80 + 20 = 100 मार्क्स। तो चलिए आपको सिंपल ओवरव्यू दे देता हूं क्या है अकाउंटेंसी का सिलेबस। अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। यहां पे आपको 3 पार्ट में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 डिवीजन है इसके। पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, तीसरा है पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 80 मार्क्स मिलेगा और पार्ट सी का होगा 20 मार्क्स। पार्ट सी जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
पार्ट ए और पार्ट बी जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का। अब पार्ट ए में 3 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में 2 यूनिट है। पार्ट ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टोटल 60 मार्क्स कैरी करते हैं ये चैप्टर्स। पहला यूनिट है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स कैरी करता है। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, 30 मार्क्स कैरी करता है। और तीसरा है कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये जो है 20 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद पार्ट बी में आएंगे, यहाँ पे यूनिट 4 जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 12 मार्क्स कैरी करता है। और 5th जो यूनिट है उसका नाम है सीएफएस, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 8 मार्क्स कैरी करता है। तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जो है 2 डिवीजन मिले हैं यहाँ पे, एक होगा रिटन टेस्ट जो कि 12 मार्क्स का होगा, और दूसरा है प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल के 2 डिवीजन है आपके पास, एक है प्रोजेक्ट फाइल जो 4 मार्क्स कैरी करता है, और दूसरा है वाइवा जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है। तो वाइवा कौन लेगा? एक्सटर्नल टीचर लेगा। आप जाएंगे आपके सेंटर में और वहां पे एक टीचर होगा जो आपका फाइल चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा और वहीं से ही वाइवा टेस्ट लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गौरव सदा, साइनिंग ऑफ। याद रखिएगा शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमेंट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो अकाउंटेंसी के ये जो चैप्टर्स है ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गौरव सदा, साइनिंग ऑफ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं।